दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है नीरज शर्मा और मैं ये संदेश आप तक भेज रहा हूं रूबरू थिएटर के माध्यम से। दोस्तों आप सभी यंग हैं और विशेष रूप से ये संदेश उन यंग आर्टिस्ट के लिए है जो जीवन में आगे बहुत बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। इत्तेफाक से ये लॉकडाउन का पीरियड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये वो समय है जिसका आप सदुपयोग करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने लास्ट प्ले रूबरू का जो देखा था वो था हब्बा खातून। हब्बा खातून बेहद उम्दा प्रोडक्शन थी। काजल जी ने, आपकी जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने स्टेज पर कश्मीर हमको दिखा दिया। अब जो मैं आंख बंद करता हूं तो मुझे कश्मीर का संगीत अपने कानों में गूंजता हुआ सुनाई देता है और कश्मीर के वो विजुअल्स, वो रंग मेरी आंखों में तैर जाते हैं। मैं जब भी उसको याद करता हूं तो मेरे मन में एक सिहरन सी हो उठती है कि ऐसा है हमारा कश्मीर। आपसे बहुत से लोगों ने इस पे काम किया होगा। काजल जी से मेरी फोन पे बात हो रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि आपने हीर रांझा देखा? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा अगली बार जब हीर रांझा करें तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं देखने के लिए आऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोग हीर रांझा में काम करेंगे और मैं जरूर देखने के लिए आऊंगा। अब सवाल यह है कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन का सदुपयोग कीजिए। बहुत पहले जब हमें नाटक करने के लिए बुलाया जाता था तो हमसे कहा जाता था फलाना उपन्यास तुमने पढ़ा है? हम कहते थे नहीं। बोले तुमने किया क्या फिर? लो उपन्यास ये पढ़ो। उदाहरण के लिए अगर पंडित आनंद कुमार का बेगम तकिया है तो हमको दिया जाता था और पूछा जाता था कितने दिन में पढ़ लोगे? हम कहते थे भाई 3-4 दिन में। तो बोलते थे 1 हफ्ता दिया जाता है, 1 हफ्ते बाद आप हमारे पास आइए और हम आपसे सवाल करेंगे। 1 हफ्ते के बाद हम उनके पास पहुंचे। उन्होंने पूछा पढ़ा था? हमने कहा पढ़ा था। कैसा लगा? उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा, बेहद उम्दा है। कौन सा कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा? तो हमने कहा पीर अली, मेन कैरेक्टर। बोले कौन सा कैरेक्टर करना चाहोगे? तो हमने कहा पीर अली करना चाहेंगे क्योंकि अपनी निगाह तो मेन कैरेक्टर पर रहती थी। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पीर अली का कैरेक्टर मुझे नहीं दिया गया। कारण यह था, जो मुझे बताया गया, कि आपकी आवाज में जो सोफिस्टिकेशन है वो पीर अली के चरित्र को सूट नहीं कर सकती। वो रफ टफ कैरेक्टर है, इसलिए आपको नहीं दिया जाएगा। दोस्तों मैंने इस पे बहुत मेहनत की बाद में, और मुझे उम्मीद है काजल जी भी इस बात को एंडोर्स करेंगी अगर ठीक समझेंगी, कि आज मैं रफ टफ कैरेक्टर भी कर सकता हूं क्योंकि मैंने उस पर काम किया, उस पर मेहनत की। अब एक बात समझ लीजिए कि अगर आपको वजन तोलना है और आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वेइंग मशीन पर खड़े होकर आप देखते हैं कि गोल चक्कर, लाल सफेद गोल चक्कर घूमता है और घूमने के बाद एक जगह पर रुक जाता है। तो क्या टिकट बाहर आता है? नहीं। टिकट तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक आप उसमें 1 रुपए का सिक्का नहीं डालेंगे। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यह निकला कि अपने अंदर को संतुष्ट करने के लिए, अपने अंदर के कलाकार को बाहर निकालने के लिए आपको सिक्का डालना पड़ेगा। सिक्का क्या है? पढ़ना, लिखना, सोचना, समझना, जानना, एनालाइज करना, जो समझ में ना आए उसको पूछना। इस सबसे आपको क्या मिलेगा? भाषा, शैली, अभिव्यक्ति, ज्ञान, डायलॉग, डायलॉग का प्रेजेंटेशन, और सबसे बड़ा चरित्र। चरित्र हमें कहां से मिलते हैं? या तो अपने आसपास के जीवन से हमको चरित्र मिल जाते हैं या पढ़ने से। जब आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। बहुत सारी चीजें जब समझ में आती हैं तो उनका एक रूप बनता है आपके दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क में, और वो घर कर जाता है आपके अंतःकरण में। तो जब भी कोई कैरेक्टर आप करना चाहते हैं तो वो आपकी परतें खुलती हैं दिमाग की, और उसमें से वो निकल के आता है कि आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तो अपने समय का सदुपयोग कीजिए।
अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, नॉवल पढ़िए। अगर आपको प्लानिंग से चलना है और आप कोई नाटक करना है आपको थोड़े समय के बाद, तो उसके डायलॉग पढ़िए, याद करिए, उसके विषय में चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, सोचिए कि कैसे करना है और क्या करना है। लेकिन अपने अंदर को संतुष्ट करने के लिए, अपनी मन की ग़िज़ा लेने के लिए, एक कलाकार का पेट भरने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है, सीख है, प्रार्थना है, सलाह है कि समय का सदुपयोग करें, चरित्र चित्रण के लिए सोचें और पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। तभी तो आप आगे बहुत कुछ कर पाएंगे। आप यंग हैं, आपने बहुत आगे बढ़ना है। आप पुराने सीनियर कलाकारों का भविष्य देखिए ना, कितना उम्दा है। और उन्होंने पिछले समय में क्या किया, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, इसी सब प्रक्रिया से गुजर कर वो यहाँ तक पहुँचे। तो आपको भी करना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार जब मैं आपका कोई प्ले देखने के लिए आऊँगा तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। आप में से बहुत सारे लोग उसमें शामिल होंगे और मुझे उम्मीद है कि इस सब कुछ समझते जानते हुए आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। आप लोग बहुत लकी हैं कि आप रूबरू जैसे ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हैं। आपकी डायरेक्टर बहुत समझदार है, बहुत अच्छा काम करती हैं। मेरी उनसे पर्सनली न जाने कितनी बार बात होती है। आप सही जगह पे, यू आर एट द राइट प्लेस। यू शुड हैव अ राइट अप्रोच। और राइट अप्रोच यही है जो मैंने आपको बताई। मेरी समस्त शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। सबको नमस्कार, प्रणाम, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। थैंक यू वेरी मच।